वाह वाह वाह, मैडम को बड़ा अच्छा लगा है साथ में देख कर। वारी वारी जावा नजरा उतार लेती। और बग्गा को नमस्कार हेलो किया तो भाई अच्छा लगा। बग्गा आगे से नहीं कर सकते थे, अंकुश के द्वारा नमस्कार किया गया। और हाँ बग्गा रास्ता बता रहा था कोर्ट का, किसको? अपनी बीबी को। कौन बस स्टॉप की तरफ जाता है, कौन रास्ता इधर कोर्ट कचहरी में आता, का पता आने वाले टाइम में किसको का जरूरत पड़ जाए। तो हे एवरीवन, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। बग्गी को भर भर के प्यार मिला है। 140 लोगों ने जो भर भर के प्यार दिया है वो अतुल्य है। बहुत ही ज़्यादा का प्यार मिला है। वाह बग्गी वाह, ये सब तुम्हारे लिए। बहुत मन कर रहा था मेरा ताली बजाने का। कल हमारी बग्गी ने अम्मा बन के फिर से फर्ज निभाया। इतना ज़्यादा तो परेतन की अम्मा का वो ज़्यादा चिंतित नहीं होंगी जितना कल हमारा बगिया चिंतित हुए। और टाइटल टाइटल की वजह से तो तुमको जो भर भर के यहाँ से लेके यहाँ तक भरा, फिर यहाँ भरा, फिर यहाँ, और पूरा भर गवा। मतलब इतना ज़्यादा भरा है जिसका कोई और छोर नहीं है। इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत, मतलब देख के दिल खुश हो गया। क्या था? कोर्ट हियरिंग में मैं लेकर आई अपनी ननन को, फाइनल डिसीजन वही लेंगे। बगी, आर यू मैड? बताओ, फाइनल डिसीजन तुम्हारी दीदी लेंगी? कोर्ट कचहरी का कोई मतलब ही नहीं बगी। दीदी को बोलो फिर डिसीजन खुद ही ले लें, कोर्ट कचहरी क्यों जा रहे हैं? और तुम अपनी दीदी को यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेने के लिए लेकर आई हो हियरिंग में। कल तो हियरिंग थी भी नहीं। वो कहा है कि जब हियरिंग थी ना, तब ना तुम्हारी दीदी आई नहीं थी। फिर कोर्ट को लगा ना बहुत ही ज़्यादा तेज गुस्सा, और कोर्ट ने मारा डंडा तुम्हारी दीदी को फाइन के रूप में। तब जाए के भाई साहब तुम्हारी दीदी ने मुंह उठाया, और तुम लोग आए डरते भागते हुए कांपते हुए कि यार कोर्ट की तरफ से डांट पड़ेगी। तो ये तो कोई हियरिंग थी भी नहीं, ये तो कोर्ट के द्वारा डंडा था, डंडा। मतलब भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टाइटल की वजह से इसको गिराया है कि तो होती कौन है ले जाने वाली, अम्मा है तो उसकी क्यों यहाँ पे इस प्रकार के टाइटल बग्गी लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कभी कभी मुझे लगता है ना कि तुम उड़ता हुआ तीर खुद लेना चाहती हो, और तुम्हारा पति एक नंबर का लीचड़ कीचड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब पीछे रह रह के। अर्चना मैम बाकी के लोग जो बोलते हैं ना कि उसके लिए चूड़ियाँ उड़ियाँ सूट वूट बनवा दो, तो भाई मैं तो कहूँगी चूड़ियाँ सूट पहनने वाले आगे आके आजकल अडिग होके खड़े होते हैं, उसको कुछ और ही कहा करो। वो एक नंबर का लीचड़ कीचड़ इंसान जो है ना। मम्मी जी वैसे तो दूसरे की संतानों को कीचड़ बुलाती हैं, किसी को कचरा बुलाती हैं, पर असल में इन्हीं की संतान कीचड़ भी है, कचरा भी है, और लीचड़ भी है। क्योंकि भाई उसके कुछ पहले, बहुत पहले ना एक चैनल था है ना, तो बोलते थे बग्गे को कि भैया स्पाइनलेस है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो मैं भी वही चीज़ मानती हूँ कि भैया इसके रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये इतना बेकार इंसान है। मतलब भाई बीवी को आगे कर कर के उसको गालियाँ खिला खिला के, जहाँ तुझे आगे आके बोलना चाहिए वहाँ पे बीवी को कर देता है। और तुझे खुशी इस चीज़ से मिलती है कि भैया बस तुझको व्यूज़ आ रहे हैं। अब बताओ, बीबी का ऐसा टाइटल पढ़ के। अब ऐसे व्यूज़ भी कुछ खास नहीं आए हैं, 12,000 व्यूज़ आए हैं। चलो ठीक है, धीरे धीरे 15-16 हज़ार में कन्वर्ट हो जाएंगे कल शाम तक या आज शाम तक। फिर भी यार इतनी गालियाँ, मतलब 140 लोग, जितने टॉप के लोग हैं ना, जो इस पे 185 लोगों ने एक कमेंट पे लाइक किया है। वो कमेंट है, कोर्ट का आदेश था इसलिए गई, इतने बार नहीं गई, तुम लेकर आई हो, रंग बदल ही लिया। फिर किसी ने लिखा है कि और जो बोल रही हो, नमस्ते करी उन्होंने, हैं माँ के संस्कार देखो और तुम कितनी बेशर्म हो। तो भैया ये तो बात देखो बनती है, रिश्ते में बग्गी तुम छोटी थी तो तुमको जाके पैरी पड़ना या जो भी नमस्कार करना था तुम्हें करना था, ना कि तुम इंतजार करो कि तुम्हारे वो बुग्गे पति को नमस्कार अंकुश करे।
चलो ठीक है, तुम लोग मान रहे हो ना, वो तुम जीजे से मिलने गई थी सूट बूट पहन के, तो भैया पहले से संस्कार भी दिखा देती। अब यहाँ जितने लोग कमेंट कर रहे हैं वो तुम्हारी फैमिली पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है तुम्हारी फैमिली ने संस्कार ही नहीं दिए, तुमको नमस्कार ही नहीं करने आया। और पहली बात तो तुमको ये टाइटल डालना ही नहीं चाहिए था, तुम कोई नहीं होती हो ले जाने वाली। सच्ची बात यही है, हम लोग 3-4 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि पुतनिया कोर्ट की वजह से गई है, वरना ना जाती तो फिर कहीं फिर वारंट वारंट आ जाता। तो इस वजह से, और केस तो वैसे भी उसको पता है कि दफ़ा होने वाला है, 2026 में इस केस का अंत होना लाजमी है। कब तक खिंचेगा उसको भी कहीं ना कहीं पता है। अभी तक वो पता नहीं क्या सोच विचार कर रहे जो अभी तक अपना वीडियो लेकर नहीं आई है। हो सकता है शाम तक आ जाए, है ना, ये हो सकता है कि शाम तक, या फिर शाम तक तो आ ही जाएगी। और अगर शाम तक नहीं आई तो मुझे नहीं लगता फिर वो इस टॉपिक पे बात भी करेगी। फिर वो नॉर्मल अपना वीडियो लेके आएगी, खाना पकाना, बर्तन झाड़ू, या फिर अपनी भाभी के साथ बॉन्ड। तो ये हो सकता है। बाकी आना तो चाहिए भैया उसका अपना वर्जन। अब अंकुश ने बोल दिया है मैं सिड की मम्मी तो वो सिड के पापा वाला वीडियो तो लाना बनता है। अंकुश के 21,000 व्यूज़ आ चुके हैं जब मैंने सुबह देखा था। अभी तो व्यूज़ और ज़्यादा हो गए होंगे, है ना। तो भाई देखो ये सारी चीज़ें तो बनती हैं, मैं तो यही कहूँगी कि वो वीडियो आनी चाहिए। आप सबको क्या लगता है? तो भैया जब बग्गा का वीडियो शुरुआत होता है तो बरसात छाता के साथ, और कहता है कि चलो दोस्तों चलते हैं पीने चाह अपनी बहन के पास। बेशरम, तू अपनी बहन के पास ही चाय पीता रहे, हाँ, और तो कुछ कर नहीं सकता। एक नंबर का तू बेशरम आदमी है। ये तो देखो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि बग्गा जैसा बेशरम आदमी कोई नहीं है। इस पूरी दुनिया में बग्गा जैसा कोई बेशरम आदमी नहीं। कभी नीचे चाहवा बनाया कर, इंतज़ाम किया कर, अपनी बहन को बुलाया कर। अब तू भी बोलने लगा चलो अपनी बहन के नीचे, सॉरी ऊपर चलते हैं, बहन के पास पीते हैं चाह। तो वही है ना भगोना जो कुछ दिन पहले बोल रहा था मैंने तो गलत लोगों का साथ दिया, जानते हुए भी कि वो गलत है मैंने साथ दिया। आज मेरी बहन, एक वो नास पीटी है जो मैं लेके गई दीदी को हेयरिंग पे, और एक तो बग्गा नास पीटा है दीदी के साथ पीते हैं चाह। उसके बाद 7 सिस्टर की कहानी बताया कि हमारे टीन की नहीं चाहती हैं, आज काहे नहीं आई। आज तुम सबको ना देख के डर गई, भाग गई कि इन निठल्लों के पास न रहो, नहीं तो हमारे घर में निगेटिविटी भर जाएगी। इसलिए 7 सिस्टर ने तुम्हारी टीन छोड़ के कहीं और ढूंढ लिया अपना आशियाना। फिर ऊपर जाती हैं तो मैडम के हाथ में होता है फ़ोन पूरा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने अनदर वीडियो में। हम लोग बहुत टेंशन में हैं आज, मम्मी के फ़ोन का टेंशन, इसका टेंशन, उसका टेंशन, इतने ज़्यादा टेंशन। कहाँ लेके जी रही हो बिटिया रानी टेंशन टेंशन? कभी चाय गिर रही है, कभी भगोना गिर रहा है, कभी दाल गिर रही है। काय इतना ज़्यादा दिमाग रहता कहाँ है? फोनवा ही दिन भर चलाया करते होगे, तभी से तुम्हारे सबके यूँ हाल हो रहा है। हद मचाए रखी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। इन सब की वीडियोस का वो सार देखो। चलो गाइज मैं आपको बारिश दिखाती हूँ। ये हमारा बारिश हो रही है, ये हमारी चिड़िया, ये हमारी टीन, ये कंटेंट है बग्गी तेरा। हमारा घर यहाँ शिमला मनाली हो रहा है, तो ये बोल रही थी वाह जी वाह। शिमला मनाली, तो ये सब दिखा रही थी। तो ना बदलने वाली नहीं है। जब तो ये बारिशें दिखा रही थी तो मेरे को इतनी हंसी आ रही थी कि भाई क्या है। वही छाता लेके पहले पति ऊपर आया चाह पीने, फिर मोहतरमा गई बारिश के नज़ारे दिखाने। हम लोग ये देखने के लिए मरे जा रहे हैं ना, बिना देखे हमारा सबका काम नहीं चल पा रहा है, इसीलिए हम मरे जा रहे थे। हद हो रखी है भाई बग्गी। खैर दोनों नंदे भौजी अलग अलग रहने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कब वो गर्म पानी गिर रहा था, कब वो कुछ चाय गिर रहा था, कब वो कुछ। तो उनको लगा कि आज हमारे सबका साथ में रहना उचित नहीं है, इस वजह से हम दोनों अलग अलग रह लेते हैं। वाह जी वाह, ये भी सही था। देख दाख लो भाई अपना अलग उलग, जैसे भी करना है कर लो, हम तो यही कहेंगे। फिर क्या देखा जी, हमने फिर देखा कि कुछ चीज़ें इधर हो रही उधर हो रही हैं। भाई
बग्गी को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसके भाई जो महंगी महंगी पतंगा लेके आते हैं उड़ाए न पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो मौसम बेकार चल रहा है। अब पतंगों का ना उड़ाने का दुख अलग था। फिर बगौना आता है। बगौना का बताता है कि कोई गाने चल रहे थे लाल चिड़िए दा, और उसके साथ में बना रहा था रेड़ुआ, क्योंकि चाचा जी के यहाँ से लस्सी आ जाती है आजकल हरदम। बग्गी खेतों विच जाती है अपने किचन गार्डन में, वहाँ मिट्टी में धंस जाती है और एक बछड़ी नहीं, बछड़ी नहीं थी, बकरी थी। बकरी अपने मेमना से बिछड़ जाती है, तो बग्गी उसको भी मिलाने की पूर्ण रूप से कोशिश करती है कि हैं मेमना मेमना इधर आओ, ये देखो तुम्हारी अम्मा, अम्मा अम्मा उधर जाओ, वो देखो तुम्हारा मेमना उत्थे है उत्थे है। जब ऐसे ऐसे कर रही थी हमने कहा बस बग्गी, और कुछ लाइफ में तुझे नहीं करना है, बस ऐसे ही किया कर। ये जो तू काम कर रही है बेहद ज़रूरी है। फिर बगोना ने रात ही में गाड़ी धो ली थी शाम का, लेकिन फिर बारिश होना जो शुरू हुई है तो लग रहा था कि अब आज तो रुकबा ही ना करेगा। लेकिन फिर भी भाई साहब सुबह जाना था इनको, ऊपर से कोर्ट का इतना बड़ा डंडा पड़ा था, ना जाते तो भाई साहब और ज़्यादा इनको डंडा पड़ जाता। फिर सुबहियाँ ये सब तैयार हो जाते हैं, वेलकम बैक करती हैं। महारानी जी पहनती हैं सूट, ऊपर से भाई एक स्वेटर पहनती गार्डियन, और फिर बढ़िया लेक्चर देती हैं बिंदी उंदी लगाए के। फिर भैया रास्ते में जौन जाम मिला है, जौन जाम मिला है कि का ही बताएं। पर अब जो था वो था। ढेर सारा ट्रैफिक, ढेर सारी बातें और बीच बीच में म्यूज़िक, यही चल रहा था। फाइनली जब ये पहुँचे हैं उस रूम में जहाँ पे ये मिल रहे थे, ये बग्गी ऐसा ऐसा ही चक्कर लगाए, कबो कबो ऐसे ऐसे इशारे भी कर रही थी। कभी सीढ़ियों पे जा रही थी, कभी नीचे जा रही थी, कभी चाय पीने जा रही थी, कभी ठंड की शिकायत कर रही थी कि मैंने पता नहीं था ठंड लग रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। मेरे को इतनी तेज़ गुस्सा आ रही थी कि भाई इतनी देर में इसका बंदा तो फ़ोन ही चलावा करिस, स्क्रॉल किया करिस, लेकिन यो लड़की फ़ोन लई के जौन जौन क्लिप बनाए बनाए इधर उधर घूम घूम के, लग रहा था कि तिरवा कहीं लगिन नहीं रहा है। कब वो इधर जा रही, कब वो उधर। गाइस गाइस वो लोग बातें कर रहे हैं, गाइस गाइस तब तक हम यहाँ हो आते हैं, तब तक हम चाय पी आते हैं, गाइस गाइस अभी भी बातें चल रही हैं। फिर एक सर ने बोला जब बातें हो जाएंगी तो उस रूम में जाना, तो हम लोग उस रूम में भी जाएंगे। काहे इतनी अम्मा बनी पड़ी थी? कौन एकदम चुल्ल मची थी? तुम यही लिए गई थी कि बीच बीच में बार बार झांको? कितना अजीब लगता है कि अगर दो तीन लोग बैठ के बात कर रहे हैं, है ना, वहाँ पर उनका बच्चा है बीच में, तुम जानबूझ के बच्चे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने गई थी। प्यारी मामी जी काहे गई थी उस बच्चे की तरफ? मुझे देख के इतना बुरा लग रहा था, इतना अजीब लग रहा था कि ये चल कहाँ रहा है, हैं? हद मचा रखी है भाई साहब, हद। इस प्रकार से कोई नहीं करता है जिस प्रकार से तुम कर रही थी। फिर भी अब क्या ही बताएं, कुछ लोग होते हैं लीचड़ टाइप के, तो अब लीचड़ टाइप के हैं तो लिचड़ाई ही करेंगे। ये लिचड़ाई तुम दिनों दिन अपने पति से शायद सीख रही हो, तभी से लोग ने इतना गरियाया है ना, कुछ गलत नहीं किया है। जितनी भी गालियाँ तुम्हें पड़ी हैं कि हा कोर्ट हियरिंग, कौन सी हियरिंग? आज तक तो बच्चे को मिलवाना था, हियरिंग तो उस दिन थी जब तुम ननंद को नहीं लेकर आई। तुम्हारे हिसाब से तुम लेके आई हो ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तुम चल रही हो। अब तुम्हारी ननंद को तुम हर महीने सेकंड संडे को लेकर आया करना, ठीक है? बच्चे को फादर से मिलवाओ 2 इयर्स बाद, है ना? अपना तुम्हें फ़र्ज़ याद आया, कोई बात नहीं, पर अब फ़र्ज़ ज़रूर निभाना। बहुत सही कमेंट किया है जिसने भी किया है कि अब इसी प्रकार से अपना उठा कर लाई है क्या? राजकुमारी जी वाह क्या बात है, तू बहुत जोर दे आ रही है। पटना चली जाए ससुराल है, कोबरा तेरी सास न निक। अरे भाई पंजाबी में लिखा है, बस किसी ने लिखा अच्छा उस दिन डेट पर क्यों नहीं लेके आई थी तो अपनी ननद को? आज कोर्ट का लाइमलाइट लेने के लिए भाई तू कुछ भी बोल रही है। तुमको डंडे पड़े हैं कोर्ट के द्वारा, इसलिए तुम लोग आए हो मुंह उठा के। जब सिड अपने पापा से मिल रहा था तो बग्गी बार बार ताक झांक क्यों कर रही थी? वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि नज़रें लगा रही हो हैं। उन सबको बात करने देती, उनको टाइम स्पेंड करने देती।
भाई मुझे तो ये लग रहा था, नजरे वजरे का नहीं, मुझे लग रहा था कि डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। बच्चा तुमको देखे ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि तुम्हें जानता है, तो तुम्हें बार बार ताक झाक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी बग्गी, जो तुम कर रही थी। बेहद शर्मनाक चीज़ ये लग रही थी मुझे। सच अ मिसलीडिंग टाइटल। वाह जी वाह। इट वॉज नॉट हियरिंग। बिल्कुल सही कहा कि ये हियरिंग थी नहीं। जब हियरिंग थी तो तुम्हारी दीदी का मूड खराब हो जाता है ना, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो हियरिंग तो उन्होंने कभी अटेंड ही नहीं करी है। सिड का बाप है हैं, और वो तुम लोग उसको मिलने देते क्या? इधर उधर ताक झांक लगा के घूम रही हो। वाह जी वाह। अब पड़ी कोर्ट की फाइन लात, तो तुम आ गए बिल बिलाते हुए, वरना तो तुम लोग ना आते यहाँ मिलवाने। समझ में आता है क्यों आए हो। वाओ, क्या एक्टिंग करती हो तुम। बग्गी, तुम और तुम्हारी एक्टिंग, एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। बग्गे का चैनल तुम ही लुटवाओगी। तुम लोगों को देखने में कमेंट आते हैं, इतने सारे लोग हकीकत लिख रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आती। लो भाई साहब, कितना बढ़िया बढ़िया कमेंट है। अंकुश अच्छा है। तुम्हारी दी ही पागल है। हेयर डाई करने वाली डीजे मम कोर्ट क्यों नहीं आई? हेयर डाई लगा के कहाँ बैठी हैं? अमूल्या जी ने पूछ लिया। तुम सब झूठे लोग हो। हियरिंग थी नहीं, और हियरिंग बोल बोल के जो लोगों ने यहाँ पर इनकी बहुत अच्छे से लंका लगाई है ना, बहुत अच्छा लगा। व्लॉग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बस कमेंट सेक्शन से ही पता चल जा रहा है। उसका पापा जो गिफ्ट दिया है अपने बेटे को दिया। तुम दोनों ऊपर जाके खा मत लेना। सिड का है। तुम दोनों जाओगे ज़रूर, हमें पता है। ऐसे ही होते हैं निर्लज्ज लोग। इज्जतदार लोग अपनी बहू बेटियों को कोर्ट कचहरी में पैर नहीं रखने देते। ननद की तो मजबूरी है, उसी का करा धरा है, पर तुम क्यों हर बार मुंह उठा के चली जाती हो? तुम्हारा घर वाले को शौक है क्या तुम्हें कोर्ट कचहरी में ले जाने का? वहाँ कोई पार्टी थोड़ी चल रही होती है बग्गी, जो तुम कोर्ट कचहरी में मुंह उठा के चली जाती हो। कोर्ट का आदेश था मैडम, इसलिए गई, वरना इतनी बार तो तुम लेकर नहीं आई। तो ओवर एक्टिंग करने तुम काहे आ गई? भाई इतने सारे लोगों ने कमेंट करे हैं, मैं अगर पढ़ूंगी ना सारे कमेंट तो भाई 30-40 मिनट का वीडियो बन जाएगा। कहने का ये तात्पर्य है कि बग्गी देख, अगर 10 लोग बोलें कोई बात नहीं हेटर, 20 लोग बोलें हेटर, 30 लोग बोलें हेटर, पर अगर 85% से 95% लोग बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि तुम कहीं गलत जा रहे हो, तुमको सुधार करने की ज़रूरत है। तो बेशरम लड़की, बेशरम औरत, थोड़ा सा सुधार ले आओ, या अपनी नंदों के ऊपर तो तुम निकल ही गई हो, उनसे ज़्यादा गालियाँ खा के नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। बस कर दो बहन, बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो रखी है। भाई इतनी देर में ना इतने चक्कर मारे हैं। पति देव के साथ चाय पीने के बाद कहती है ये रास्ता किधर जाता है। अब बग्गा उसको रास्ता बता रहा था। हमें लग रहा था कहीं आने वाले टाइम में ये रास्ता उसको काम ना आए, कि ये इधर का कोर्ट का रास्ता, ये बस स्टॉप रास्ता जाता है। बग्गा ये काहे का कर रहे हो? और वही के बाद फिर बीच बीच में इसने इतनी बार सर दर्द का अपना बताया है। ये बहन काहे ढंग के कपड़े नहीं पहन के गई रहा? कपड़ा हल्के पहन के आए, कपड़ा ये पहन के आए, सर में दर्द हो रहा है, टोपी लगा के जब घर में बैठी हैं तब दूसर थोड़ा सा सुकून मिला है। ढाल अंकल के यहाँ गई हैं, खाना वाना खाई हैं, बोली फिर अब घर में जाएंगे तो हम तनिक से सो जाएंगे। कहा कि भाई साहब डीजे मॉम कहीं नज़र नहीं है, ना घर में नज़र आई, ना ही भाई साहब साथ में गई थी। तभी से लोग पूछ रहे थे कि वेयर इज़ डीजे मॉमी। फिर घर पहुंच के दीदी का हालचाल भी ऊपर से लेके आई। नीचे आके के एक बात बोली कि जब सामने से उन्होंने इनको हेलो किया और मुझे नमस्ते किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रिश्ते में तुम लोग छोटे हो, तुम अगर आगे से नमस्ते कर लेते तो और छोटे हो जाते का? बेशर्मी की हद है भाई साहब, तुम लोगों ने तो शर्म वरम लिहाज उहाज छोड़ रखी है हैं। और मुझे उन दोनों को साथ में देख के बहुत अच्छा लगा। कह नहीं पा रही थी, कहना यही चाह रही थी कि भगवान करे सब अच्छा हो जाए, भगवान करे वो लोग साथ में आ जाएं, पर आखिरी डिसीजन तो दी का ही होगा। आखिरी डिसीजन कोर्ट का होगा मोहतरमा। दी का होता तो अपना ईगो छोड़ के बहुत पहले बहुत सही चीज़ें कर चुकी होती।
तो बग्गी जो तूने स्पॉइल करा है ये ब्लॉग बना के, तू गई ही काहे थी जब इतना हेडेक हो रहा था, इतनी समस्याएं हो रही थी, बहुत बेकार लगा तेरा ये बार बार सर दर्द का रोना, बार बार ताका झाकी करना। और फिर चलो लास्ट में तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन कुछ दूसरों को भी अच्छा लग जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलो बाकी मिलते हैं शाम की लाइव में।